बज चुकी है चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। बिछ रही है चुनावी विषाद, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊप। नेता नहीं जनता करेगी तय किसकी बनाएगी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात अपने चैनल ऑन न्यूज भारत पर। सबसे पहले मैं पूरे लखीसराय जिला वासियों को आपका दीपावली, चित्रगुप्त पूजा और छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और आप सबों को भी देना चाहते हैं। तो आज बहुत दिनों के बाद हम दोबारा आपके सामने हैं। तो मैं शॉर्ट में ही बताऊंगा कि मैंने जो समस्या उठाया था 4-5 महीना से विधानसभा के प्रत्याशी की घोषणा के बाद से, बहुत सारे कम से कम 50 से 60% समस्याएं हमारी पूरा हो रही है। जैसे कि लखीसराय के बारे में किऊल रेलवे पुल के समानांतर रोड पुल का मांग किया था। तो मेरे पास कोई लिखित या कोई ऐसा चिट्ठी नहीं है, लेकिन मीडिया के मालूम हुआ है कि उनकी राशि स्वीकृत हो गई है। वो किऊल लखीसराय और किऊल नदी के रेलवे पुल के समानांतर अगर ये पुल बन जाता है तो ये मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि चानन लखीसराय का एक बहुत ही अभिन्न मार्केट है और उस मार्केट से लखीसराय का कितने भी दुकानदार, गरीब, सब लोगों का रोजी रोटी चलता है। और सबसे बड़ी बात है कि समय की इतनी बचत है कि जहां 8 किलोमीटर लगता है आपका चानन से किऊल होकर विद्यापीठ होकर आने में, मात्र वो आपका 0.250 मीटर यानी आपका 1/4 किलोमीटर लग रहा है। और समय तो कम मतलब मुश्किल आपका 2 मिनट से 5 मिनट का होता है। और तो ये हो गया है। और मेरा एक बहुत बड़ा दबाव था दुर्गा पूजा के पहले कि कम से कम दुर्गा पूजा का समय है तो उस पुल को टेम्पोररी भी फिर से बनाया जाए। तो माननीय विधायक जो हैं लखीसराय विधानसभा और सूर्यगढ़ा के सहयोग से वो पुल भी बना और चल रहा है। दूसरी मैंने मांग किया था कि आपका लखीसराय मेन रोड का जाम से मुक्ति का एक ही रास्ता है कि इसका कोई पहला रोड निकले। वो था कृष्णा सिनेमा से सामने से लेके हसनपुर तक किऊल नदी के बगल हुआ 18 फीट रोड बनने का। तो इसका भी बहुत बड़ा असर हुआ है। माननीय हमारे काबिल, चाहे जो भी बोले, जिला पदाधिकारी महोदय ने और नदी में जितने भी इंक्रोचमेंट है, चाहे वो बन गया है या बनने की तैयारी में, सारे की नापी कर रहे हैं। और ये अपने जो सबोनेट हैं उनको पूरी डिटेल दे रहे हैं। और उसको भविष्य में कुछ तो समय लगेगा ही, मान लीजिए कोई 50 साल पुराना निर्माण है, कोई 30 साल, लेकिन उसको तोड़ने की तैयारी है। और ये तोड़ने के बाद वो जो रोड 18 फीट जो पैरेलल बनना है, मतलब बम्बई के मैरीन ड्राइव की तरह, एक तो जाम से मुक्ति मिलेगा और एक खूबसूरती भी बढ़ेगी। तो ये 2 चीज़ पूरा हो गया। और तीसरा भी जो यहाँ KRK स्कूल मैदान, जो कि यहाँ का लाइफ लाइन था, जहाँ की लड़के लड़कियाँ सब लोग यहाँ मॉर्निंग वॉक करते थे, अपना कोई भी नौकरी के लिए फिजिकल ट्रेनिंग करते थे, एक्सरसाइज करते थे, वो जो लगा था मेला उसको ख़त्म करवा दिया गया। चौथा एक चीज़ में यहाँ सुधार अभी तक नहीं हुआ, वो तो आप भी देख रहे होंगे और हम भी देख रहा हूँ। जो सदर हॉस्पिटल लखीसराय, ये आपका नॉन अटेंडिंग स्कूल या नॉन अटेंडिंग कॉलेज बन गया है। आप तो जानते हैं नॉन अटेंडिंग स्कूल और कॉलेज का मतलब यही है कि विद्यार्थी आते नहीं है, हाजिरी बन जाता है। तो यहाँ भी वही हाल है, जहाँ की 22-25 डॉक्टर हैं, जिसमें 2-3-4 ही आते हैं, बाकी सब यहाँ का हाजिरी बन रहा है। तो मैं इस पर भी बार कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक सुधार नहीं हुआ। तो मैं स्टेट में जो इसके प्रधान सचिव हैं उनको भी मैं इस चीज़ के लिए लिखा हूँ कि आप इस पर कड़ाई कीजिए, जिससे कि महिला लड़कियों का जो शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति सरकार से लेके, बिहार सरकार से लेके, मैं भी जागरूक हूँ इस पुस्तिक से। तो ये लखीसराय का समस्या। और चौथा एक और भी बहुत बड़ा सुधार हुआ है, इसके लिए मैं विद्युत विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मैं ये 5-6 महीनों से 7-8 महीनों से मैं बार कह रहा हूँ कि अब यहाँ स्मार्ट मीटर लग गया है, तो यहाँ स्मार्ट बिजली ऑफिस भी होना चाहिए। इसका सारा सिस्टम स्मार्ट होना चाहिए, जिससे कि लो वोल्टेज और उतार चढ़ाव खत्म हो। इस पर आपका विद्युत विभाग ने अमल किया और जितने भी यहाँ का पोल है उससे 1.5 गुना ऊपर हाइट ले जाया गया। उससे एक फायदा होगा कि अब इतना तार का हाइट हो जाएगा कि कोई जो अनऑथराइज जो टोका फोका जिसको हिंदी भाषा में बोलते हैं वो नहीं लगेगा। और मैं देख भी रहा हूँ वोल्टेज भी स्थिर हो गया है। ये जो आपका 1.5 गुना जो पोल लगा है
तो उससे फ़ायदा हुआ है। वोल्टेज का उतार चढ़ाव, लो वोल्टेज खत्म हुआ है। तो मोटा मोटी लखीसराय के बारे में भी ये सब चीज़ आपका हुआ है। एक अहम सवाल है, मैं रोकना चाहूँगा कि आपने बताया कि लखीसराय में मेरे कई सवालात करने के बाद जिला प्रशासन हो या स्थानीय जनप्रतिनिधि हो, उनके द्वारा संज्ञान ली गई है, लेकिन अभी भी कई मूलभूत समस्याएं हैं जो कि जस के तस पड़े हैं। इस जैसे कि आप दुर्गा गर्ल्स स्कूल की बात की जाए तो दुर्गा गर्ल्स स्कूल में सैकड़ों बच्चियां का नाम काटा गया है। अब हम अभी देख रहे हैं कि वहाँ उसके जमीन को तोड़ा गया है, नए निर्माण की बात हो रही है, लेकिन केवल कागजों पर। क्या लग रहा है इसमें? देखिए समाज जी, कुछ अच्छा काम होता है तो उससे कुछ अच्छाई भी आती है, कुछ नुकसान भी होता है। लेकिन एक अच्छा काम ये हुआ कि जो दुर्गा स्कूल का बिल्डिंग पुराना अभी तक तोड़ने का प्रयास नहीं हुआ है। तो किसी भी चीज़ को पहले तोड़ा जाता है, चाहे अपना घर बना रहे हो चाहे कुछ भी, तो कम से कम वो बिल्डिंग टूट रहा है तो अब बनेगा भी। और जब बनेगा तो बच्चों का मतलब जो पर्याप्त जगह होना चाहिए वो मिल जाएगा। और जब पर्याप्त जगह मिल जाएगा तो वहाँ का जो भी हैं आपका शिक्षक हैं चाहे शिक्षिकाएं हैं, वो बच्चों को बैठने का भी व्यवस्था होगा। तो ये भी पहल अच्छा हुआ है। हाँ, ये थोड़ा सा तो ये इतना हार्ड डिसीजन नहीं होना चाहिए कि बच्चे एकाएक मतलब 3 दिन नया है नाम काट दिए, क्योंकि ये आज का बात नहीं है। आज आपका दुर्गा गर्ल्स स्कूल हाई और प्लस प्राइमरी जो चल रहा है, 3 बिल्डिंग में 75% कैसे अटेंडेंस बना पाएगा बच्चे लोग? तो वो तो गलत है। इसकी एहसास भी हुआ है। इस लेवल में हमारे माननीय बिहार राज्यपाल भी अपना वक्तव्य दिए हैं कि बच्चे का नाम नहीं काटना चाहिए। बच्चे क्यों नहीं आता है तो ये समस्या दूर हो जाएगा। ये बिल्डिंग बनेगा तो फिर स्कूल आपका वहाँ शिफ्ट करने के बाद बच्चे भी आना चाहते हैं। बच्चे क्यों नहीं आएंगे? बच्चे घर में बैठ के जो पढ़ाई करेंगे तो सिर्फ किताब की पढ़ाई होगी, बाकी चीज़ का विकास घर में बैठ कर नहीं होंगे। स्कूल में आने के बाद बहुत तरह का विकास है, वो जरूरी है। देखिए, आपने बताया कि लखीसराय में कई समस्याएं हैं, लगातार आपके द्वारा मांग करने के बाद उसमें गुणात्मक सुधार की भी बात की जा रही है, लेकिन लखीसराय के अलावे हमारे यहाँ हलसी प्रखंड है, रामगढ़ प्रखंड है, चानन प्रखंड है। इन प्रखंडों के ग्रामीणों के बारे में आपकी क्या सोच है? ग्रामीणों में एक बिजली में यही सुधार हुआ है। वहाँ तो ये ठीक है, लंबा लंबा पोल नहीं बदला गया। हलसी रामगढ़ में जो यही बिजली का प्रॉब्लम था, लो वोल्टेज और ये है, लेकिन वहाँ जो तार था, पुराना तार वगैरह था, मैं वहाँ का हलसी प्रखंड रामगढ़ प्रखंड के लोगों से बात किया और मैं गया मतलब वहाँ के लोगों से डायरेक्ट संपर्क भी किया। बोला नहीं, वो सब तार जो दुर्गा पूजा के पहले बदला गया था उसके कारण ऐसा हुआ है कि वोल्टेज का फ्लक्चुएशन कम हो गया है और एक मतलब आपका स्थिर वोल्टेज भी मिल रहा है। तो हम इसको एक पॉजिटिव अगर देखें तो बहुत अच्छी बात है। चानन के संदर्भ में क्या? चानन के संदर्भ में भी ये देखिए, अगर आपका पहला तो ये आपका किउल रेलवे पुल के पैरेलल बन जाता है तो 12 आना चानन का विकास मतलब फिर से शुरू हो जाएगा, जो कि डेड हो गया है। और चानन का कुछ तो मार्केट धीरे धीरे जम्मू से कनेक्टिविटी है, तो दूरी पड़ने के बाद भी लोग उधर जा रहे थे। अब रह गई बढ़िया की बात। बढ़िया में भी एक जो मांग किया था कि वहाँ जो बढ़िया का जो महाजाम है ना, आधा किलोमीटर का महाजाम है, तो उसको दूर करने के लिए बढ़िया थाना से लेके बढ़िया इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के बीच में एक फ्लाई ओवर बनाया जाए। तो इस बात पर हमारा चिट्ठी वहाँ पथ निर्माण पटना गया था, तो इस पर तो नहीं राजी हुए। वो गंगा के किनारे किनारे करीब 2-3 किलोमीटर एक छोटा सा गांव पड़ता है, जो आप हरदा से आप आते हैं तो बढ़िया के पहले, तो उसके पैरेलल पास हो गया है। उससे 2 फायदा होगा। एक तो एक बाईपास 2-3 किलोमीटर का निकल जाएगा और उसकी कनेक्टिविटी टाल क्षेत्र से है। और बढ़िया का टाल क्षेत्र वहाँ का एक आमदनी का लाइफ लाइन है, दलहन का खास करके। तो उससे क्या होगा कि टाल भी आदमी गाड़ी घोड़ा से मतलब अपना बिजनेस पर्पज से चाहे माल का ढुलाई से होगा, तो एक विकास वहाँ भी हुआ है। और बिजली का वहाँ भी दुर्गा पूजा के पहले तार चेंज किया गया है, जिससे वहाँ भी लो वोल्टेज और फ्लक्चुएशन का जो अथी था, बीमारी था, वो दूर हुआ। चलिए, तो सुरेश प्रसाद जी ने आपके लखीसराय विधानसभा क्षेत्र के तमाम प्रखंडों के बारे में बारीकी से सोचा और उन तमाम समस्याओं को राज्य के राज्य सचिव से बातचीत की और उसमें गुणात्मक सुधार लाने की भी बात किया। उन्होंने कहा कि जब तक लखीसराय विधानसभा को आदर्श विधानसभा नहीं बना देते हैं तब तक हमारी मांग जारी रहेगा। चलिए, क्या कहना चाहेंगे सुरेश जी? लखीसराय नगर परिषद भी है, सुचगढ़ा नगर परिषद है, बढ़ैया नगर परिषद है, काफी बड़ा जिला है। यहाँ के जनप्रतिनिधि की बात की जाए तो सांसद, यहाँ के क्षेत्रीय सांसद राजीव रंजन सिंह है, विधायक जो विपक्ष के नेता है विजय सिन्हा है, प्रहलाद यादव विधायक है,
एमएलसी के रूप में अजय कुमार सिंह है, तमाम जनप्रतिनिधि हैं। उसके बाद विकास की कई बाधाएं आ रही है, उसके बाद भी आप राज्य सचिव और विभिन्न सचिवों को पत्राचार कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ के जनता को? सबसे बड़ा रंजीत जी, जब हमारा पम्पलेट जाता है बढ़िया, रामगढ़, हलसी और मैंने जो समस्या लिखा है, तो मेरी आपका मनोबल इतना बढ़ जाता है जब पब्लिक कहते हैं कि जो यहाँ के 30 साल के विधायक हैं या 40 साल से राजनीति कर रहे हैं वो उस पॉइंट को नहीं उठाएं, आप कहाँ से उठाएं? हम देखिए हमारा क्या है, हम कोई भी काम, इसके पहले भी नगर परिषद का जो चुनाव लड़ रहे थे, मेरा हमेशा डायरेक्ट पब्लिक से कॉन्टेक्ट करना है। मैं सुनी बातों को हम कभी भी ना बोलता हूँ और ना उसके लिए किसी के पास लिखता हूँ। मैंने हमेशा आपके क्षेत्र में जाकर आपके ही जैसे आदमी से मिला हूँ, तो नहीं ये बहुत अच्छी बात है। और वो लोगों का एक और सपोर्ट है कि नहीं, मैं खुद चाहता हूँ कि बढ़िया के नाम पर, हमारे जात के नाम पर 30 साल से जो चुनाव लड़ के यहाँ शासन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि एक बार आपके जैसा पढ़े लिखे आदमी और निष्पक्ष आदमी जो ना जाति धर्म से हटकर चुनाव लड़े और हमारा सिर्फ विकास की बात करे, बस इसके लिए हम तैयार हैं आपके साथ रहने के लिए। क्या संदेश देना चाहेंगे दिवाली और छठ? दिवाली छठ के लिए चाहेंगे कि माँ काली जो कि दुर्गा का भी रूप है और माँ छठी है जो कि बिहार का इंडिया में सबसे बड़ा पर्व है। मैं चाहूँगा कि ये सबको मंगलमय शुभकामना दे, सबका धन बरसे, शिक्षा बरसे, स्वास्थ्य की अच्छा आपका डेवलपमेंट हो, बस यही है। तो आप सुन रहे थे लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से आगामी उम्मीदवार के तौर पर सुरेश प्रसाद जी लखीसराय विधानसभा को स्वच्छ, निर्मल और एक कंचन बनाने के उद्देश्य से लगातार मेहनत कर रहे हैं। राज्य सरकार से और विभिन्न संवर्गों से, जिला प्रशासन से मांग कर यहाँ को सुंदर, स्वच्छ और आदर्श बनाने की परिकल्पना रखते हैं। देखते रहिए ऑन न्यूज। जुड़ी हर खबरों को देखने के लिए ऑन न्यूज भारत के पेज को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। onNewsBharat.com